नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। माना कोई चार्ज है प्लस क्यू, इसके कारण किसी बिंदु, सपोज वो बिंदु पी है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। माना हमने बिंदु P पर प्लस क्यू नॉट एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है। ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है। अब दो चार्ज हैं प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट, तो इनके बीच बल तो कार्य करेगा ही, दोनों पॉजिटिव हैं, तो बल की दिशा कहाँ की ओर होगी? बाहर की ओर। बल की दिशा भी बाहर की ओर होगी तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी उसी ओर होती जहाँ क्या है, बल की दिशा होती है। तो E की दिशा और F की दिशा एक ही होगी। अब दो चार्जों के बीच लगने वाला बल अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या होगा? F इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। या आप अगर या दोनों के मध्य, दोनों आवेशों के माध्यम में के परावैद्युतांक है, तब F इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/4πε क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। अब आपको एक बात तो पता ही है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत बल में क्या संबंध है। पहले तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। एक बार फिर से आपको इसके बारे में रिमाइंड करा दें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। मैं आपसे कहा था E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, वो ये चीज पहले से है क्लियर। E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? परीक्षण आवेश है। ठीक है, अब हम अगर F की वैल्यू यहाँ रखें तो इसके लिए फॉर्म में हम रख लें, तो वेक्टर हम इस पर अपॉन फाइन नहीं करेंगे, तो 1/4 पे ε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर होल अपॉन क्यू नॉट। या अगर परावैद्युतांक की हम बात करें तो उसमें भी सीधे आएगा E इक्वल टू 1/4πε
क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। अब ई क्या बच जाता है, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। साथ में यूनिट लिखना मस्ट है। यूनिट हमेशा लिखेंगे तो वो आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये आपके परावैद्युतांक के लिए हो गया, और ये आपको किसके लिए आ गया, ये आ गया निर्वात के लिए, ये आ गया निर्वात के लिए, ये परावैद्युतांक किसी माध्यम के लिए। इसके साथ ही हमारा एक और टॉपिक वैसे आता है, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को थोड़ा बहुत गड़बड़ी आपको बता लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक निकाय है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज, अगर इस पे सपोज इस पे प्लस क्यू चार्ज है और एक दूसरा चार्ज इससे कुछ डिस्टेंस पे, कुछ दूरी पे एक माइनस क्यू चार्ज है। दो चार्ज जो बराबर तथा विपरीत आवेश के हों और एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर हों। माना वो अल्पतम दूरी क्या है, 12 है। अब ये 12 क्यों है, हम आने वाले एप्लीकेशंस में बताएंगे। इसको एल ना लिख के 12 क्यों लिखा गया है, इसका बेनिफिट मैं आपको, इसका क्या बेनिफिट है मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक अल्पतम दूरी पर है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।